आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग इन पाइथन। अब स्ट्रिंग होता क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको हम सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट में एनक्लोज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में भी हमने दे रखा है। जैसे इसमें क्या है, सिंगल कोट में फर्स्ट वाले में हमने सिंगल कोट में स्ट्रिंग को अपनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को एनक्लोज कर रखा है। देन इन सेकंड वन हमने उसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर रखा है और थर्ड वन में हमने उसे ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज कर रखा है। फिर अगर हम आगे बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रिंग की, तो इसमें सबसे पहला आता है ऑर्डर्ड। इसका मतलब है कि जो भी हमारा स्ट्रिंग होगी उसके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसमें उनका हर एक को उनकी नंबरिंग दी होती है और उस नंबरिंग को हम इंडेक्स कहते हैं। अब जैसे कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, अब ये मान लो हमने पाइथन ही लिया है, तब इसमें क्या जो हमारा पी होगा उसकी स्टार्टिंग हमारी जीरो से होगी। मतलब जो हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है उनकी जो इंडेक्सिंग है, जो उनकी नंबरिंग है, वो जीरो से स्टार्ट होती है और फिर उसके आगे चलती है। अब जैसे इसमें वाई हमारा 1 होगा, टी हमारा 2 होगा, एच हमारा 3 होगा और ओ हमारा 4 एंड एन हमारा 5 होगा। फिर इसके आगे आता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि अगर स्ट्रिंग एक बार हमारी क्रिएट हो गई तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम उसको रिप्लेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी वो रिप्लेस होगी तो एक नई स्ट्रिंग के अंदर वो कॉपी होगी। फिर इसके बाद होता है इटरेबल। इटरेबल का मतलब कि हम स्ट्रिंग को एक लूप के अंदर चला सकते हैं। फिर आता है सपोर्ट फॉर स्लाइसिंग। अब इसका मतलब है कि हम एक स्ट्रिंग है, मान लो इसी में दे रखा हमने पाइथन ली स्ट्रिंग, और इसमें हम चाह रहे हैं कि हम केवल टी एच को अपने कोड के अंदर यूज करें, तो हम वो कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। अब हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने इस टाइप के एक सिंटेक्स का यूज करना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग, जो भी हमारे स्ट्रिंग का नाम होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कोड में ले रखा है यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग का नाम एस है, जिसके अंदर जो हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, पाइथन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले देना होगा स्टार्टिंग वाला, कि इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, फिर कोलन, देन हमारा स्टॉप वाला इंडेक्स कौन सा होगा कि हमें रुकना कहाँ पर है, एंड देन स्टेप इफ वी वांट इट। ये ऑप्शनल होता है, इसके बिना भी हमारा जो स्लाइसिंग का फंक्शन है वो अच्छे से काम करता है। अब स्लाइसिंग के फंक्शन को हम एक बार VS कोड आईडी में करके देखते हैं। उसके लिए हम जो हमने पिछली बार हमारा फोल्डर बनाया था उसी को ओपन कर लेते हैं अपनी आईडी में। यहाँ से ओपन विद आईडी, एंड देन यहाँ पर जाकर हम क्या कर लेंगे, अपनी फाइल क्रिएट कर लेंगे, जो कि हम करते हैं स्ट्रिंग्स नाम से .py। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग का फंक्शन देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, जो कि हम कर रहे हैं डबल कोट से। तो इसके अंदर मान लो हमने लिख दिया हेलो हेलो। ठीक है, अब हमारी जो स्ट्रिंग है, एक बार वो क्रिएट वाला फंक्शन ही देख लेते हैं। डबल कोट से भी कर सकते हैं, सिंगल कोट से भी कर सकते हैं और ट्रिपल कोट से भी कर सकते हैं। ये तीनों मेथड्स होते हैं किसी भी स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक और इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। देन आगे हम करते हैं स्लाइसिंग वाला पार्ट। तो उसके लिए हमने एक, मान लो हेलो वर्ल्ड नाम की एक स्ट्रिंग क्रिएट की। अब इसके अंदर हम चाहते हैं स्लाइसिंग करना, तो स्लाइसिंग से पहले हम एक और इंडेक्स वाला पार्ट देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे क्या शो होगी। मान लो इसको हम सिंपल प्रिंट फंक्शन में ही करके देखते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स 0 पे जो भी एलिमेंट है स्ट्रिंग का, करेक्टर है स्ट्रिंग में, वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एस, फिर ब्रैकेट और फिर 0, जो हमें इंडेक्स चाहिए वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तब देखो हमारी जो स्ट्रिंग थी उसमें सबसे पहले क्या है, करेक्टर हमारा एच है, जो कि हमारा क्या है, 0 पे, 0 पोजिशन पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एच। ठीक है, और अगर हम अब चाहते हैं कि हमें 0 करेक्टर ना चाह के, हम चाहते हैं कि 0 से लेकर हमारा, अब हम स्लाइसिंग का पार्ट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो, 0 से हो, लेकिन इसके बाद क्या हम चाह रहे हैं कि वो एंड मतलब स्टॉप पॉइंट कौन सा हो, ये मान लो हमारा स्टॉप पॉइंट हो 5। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, तो हमारा प्रिंट हो क्या आ गया, हेलो, जो कि क्या, 0 0 फिर 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टॉप में जो हमने इंडेक्स लिया है वो हमारी स्ट्रिंग में काउंट नहीं होता। मतलब इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें 0 to 4 जो इंडेक्स है वो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। हमारा जो 5th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा इसमें रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, और एक और कर लेते हैं जिसमें क्या हमारा स्टेप भी इंक्लूड हो। तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट एस ब्रैकेट, और हम अब इसमें चाहते हैं कि हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स 2 हो, एंडिंग इंडेक्स हमारा मान लो 8 हो, और हम स्टेपिंग चाहते हैं विद 2। अब इसमें होगा क्या, हर एक सेकंड एलिमेंट को छोड़कर हमारा जो हर एक सेकंड करेक्टर को छोड़कर हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट होगी। अब इसको कर लेते हैं
जैसे फर्स्ट वाला होता है हेलो, ठीक है। अब सेकंड वाला हमारा क्या है, लो। अब लो क्यों आया, पहला तो ये क्या स्टार्ट कहाँ से होगा, सेकंड इंडेक्स से। अब जीरो, जीरो पे क्या एच, फिर फर्स्ट पे क्या ई, फिर एल है ना हमारा सेकंड इंडेक्स पे, तो एल, एल से हमारा स्टार्ट हुआ एल, फिर इसने अगले एल जो कि अगला इंडेक्स पे है उसको स्किप किया, फिर ओ, फिर इसने अगले इंडेक्स को स्किप किया जो कि हमारा क्या था, एक स्पेस था, उसको इसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। फिर ये किस पे गया, नेक्स्ट डब्लू पे। तो इसलिए हमारा ये डब्लू तक आया। और डब्लू तक ही क्यों है, आगे तक क्यों नहीं चला, कि आगे फिर हमारा आर या फिर डी ये क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने जो स्टॉप वाला इंडेक्स है वो 8 चूज कर रखा है। ठीक है, आई होप सो स्लाइसिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। इसमें सबसे पहला फंक्शन होता है लेंथ। अब लेंथ हमें क्या बताती है कि जो भी स्ट्रिंग हमने ले रखी है उसमें टोटल कितने करैक्टर है या फिर उसकी लेंथ कितनी है। अब इसको हम आईडी में कर लेते हैं, इन दोनों को करते हैं कमेंट आउट। अब हम स्ट्रिंग अपनी पीछे वाली ले लेते हैं जिसमें हमारे क्या था, हेलो वर्ल्ड। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारी लेंथ प्रिंट करानी है, तो प्रिंट लेंथ। लेंथ के लिए हमारा फंक्शन यूज हो रहा है LEN, तो फिर ब्रैकेट्स एंड जो हमारा स्ट्रिंग का नाम था, वो हमारे स्ट्रिंग का नाम था S, तो S आ जाएगा। अब हम इसको रन कराते हैं, तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 11। HELLO कितनी होगी, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, टोटल कितनी है, 11 लेंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा स्ट्रिंग में कि हमें कोई भी डेटा टाइप चेंज करना है। स्ट्रिंग मतलब हमारा मान लो कि हम पीछे जो भी हमारे कोड आ रहा था उसमें हमें इंटीजर मिल रहा है और हम चाहते हैं कि वो इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इस फंक्शन का यूज करते हैं। इसके ऊपर आईडी में देख लेते हैं और इसको करते हैं कमेंट आउट, इसको भी करते हैं कमेंट आउट। मान लो हमारा एक नम था नंबर जो कि था हमारा 100,000 मान लो। अब हम चाह रहे हैं कि ये नंबर, अगर हम इसका भी डेटा टाइप चेक करेंगे, तो देखो हम डेटा टाइप चेक करते हैं, उस कैसे करते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, टाइप फंक्शन के थ्रू। उसका हम नाम लिखेंगे जिस भी वेरिएबल का हमें चेक करना है। ठीक है, इसको प्रिंट कराएंगे, तो इसने क्या कहा, इंटीजर। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इंटीजर की बजाय हमारा क्या हो, स्ट्रिंग प्रोड्यूस करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट str, और जिस भी वेरिएबल का हमें डेटा टाइप चेंज करना है वो वहां पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे उसका नाम। तो हमने अभी क्या किया है, ये क्या 1000 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसके डेटा टाइप को प्रिंट नहीं करवाया, हमने सिंपल जो नंबर था उसको चेंज तो कर दिया लेकिन फिर उसी को प्रिंट करवा दिया, इसलिए ये हमारा यहाँ पर 1000 दे रहा है। अब अगर हम प्रिंट करवाना चाहें कि मान लो हमारा ये हमने कह दिया कि str num है, ठीक है, हमने एक ए वेरिएबल लिया जिसमें हमने जो नंबर था उसको चेंज करके उसको स्ट्रिंग बना दिया। तो हम अगर प्रिंट करवाएं डेटा टाइप किसका, ए का, देन वी गोट इन रिटर्न अ स्ट्रिंग, तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रिंग मिली। तो हम स्ट्रिंग str फंक्शन के थ्रू किसी भी इंटीजर को, किसी भी फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे अपर केस, कि अपर केस में क्या होता है कि मान लो कोई भी हमें स्ट्रिंग दे रखी है वो सब लोअर केस में है, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मान लो हमने एस लिया, एस में हमने लिया पाइथन, पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें क्या, सबके सब क्या लोअर केस में, अब हम चाह रहे हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिले, अपर केस मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एस डॉट अपर एंड ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या है, पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज, लेकिन सबके सब अपर केस में। अब सेम अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग होती, वो अपर केस के बजाय लोअर केस, मतलब पहले से लोअर केस के बजाय अपर केस में होते, और हम चाह रहे होते कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें लोअर केस में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, डबल कोट एनक्लोज्ड इट, मान लो इसमें सारे अपर केस के लिखते हैं, कुछ भी, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, ब्रैकेट, और इसको करते हैं इनक्लोज। एक मिनट, ये बाहर चली गई। अब ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि सबके सब क्या हो, लोअर केस में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम करेंगे
प्रिंट एस, हमारी स्ट्रिंग का नाम एस डॉट लोअर ब्रैकेट ओन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। तो अब क्या आया, वंस अपॉन ए टाइम हमारा क्या गया, सबके सब लोअर केस में आ गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। लोअर केस हमने कर लिया अभी क्या, अब नेक्स्ट क्या हमारा टाइटल। अब टाइटल में क्या होता है कि जो भी हमारा, चलो आईडी में देख लेते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। मान लो कि हमने एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें हमने लिख दिया राम इज ए गुड गुड बॉय। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें हर एक वर्ड का लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो। तो उसमें क्या होगा, हम टाइटल फंक्शन का यूज करेंगे, एस डॉट टाइटल, या भी गया सजेशन में। ठीक है, अब हम इसको करते रन। तो अब हमारा क्या हुआ, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो ये क्या होता है, टाइटल केस होता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पे स्विच, कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज में क्या होता है, हमारा जो आउटपुट होती है वो सेंटेंस केस की होती है, मतलब कि केवल फर्स्ट लेटर जो होता है सेंटेंस का, कंप्लीट सेंटेंस का, वो कैपिटल होता है। अब इस स्ट्रिंग को कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को करते कमेंट आउट। अब इस स्ट्रिंग में कैपिटलाइजेशन फंक्शन लगाते हैं, तो एस डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, अब इसको करते हैं हम रन। अच्छा, इसको स्पेस हटाएंगे तब दिखेगा ही, हाँ। तो क्या आया, राम का हमारा जो फर्स्ट लेटर था सेंटेंस का, राम का आर, वो हमारा कैपिटल हुआ और बाकी हमारे क्या है, लोअर केस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्वैप केसेस। अब इसमें क्या होगा, जो लोअर केस होगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अपर केस होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हम नई स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं, एस इज इक्वल टू, मान लो हमने लिख दिया पी वाई टी एच ओ एन। ठीक है, मिक्स एंड लेटर्स, स्मॉल, कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉलर है। तो अब इसको हम चाह रहे हैं कि सब चेंज हो जाए, मतलब जो स्मॉल स्मॉल जो कैपिटल लेटर्स हैं वो स्मॉलर लेटर्स में आ जाए। तो उसके लिखते हैं हम स्वैप केस। अब इसमें क्या हुआ, हमारा पी, हमारा एक रुको, यहाँ पर हम स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एस। अब देखो, हमारा स्ट्रिंग, एक्चुअल स्ट्रिंग में पी हमारा कैपिटल था, इसमें हमारा लोअर केस में चला गया। हमारा इसमें वाई कैपिटल लोअर केस में था, तो इसमें हमारा वाई अपर केस में चला गया। तो स्वैप केस क्या करता है, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसके भी उसमें किसी भी करेक्टर के इंडेक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कि हमें स्ट्रिंग का पता है, हम किसी भी करेक्टर का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स के थ्रू करते हैं। अब हम इसको आईडी में कर लेते हैं, इसको करते हैं डिलीट। अब हम नई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसमें होगा हमारा रोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंट, हमें मान लो कि इंडेक्स फाइंड आउट करना है किसका, ए का। तो इसने फाइंड आउट करके दे दिया 3 0। आर आर जो हमारा वो क्या, 0 इंडेक्स पे, ओ हमारा क्या है 1 पे, एच हमारा 2 पे, और ए हमारा 3 पे। अब इसमें क्या होता है, सिंपल इंडेक्स से क्या होगा, अगर हम सिंपल इंडेक्स के फंक्शन को यूज करेंगे, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा करेक्टर होगा किसी भी स्ट्रिंग में, मान लो ए यहाँ पर था, वो हमारा फर्स्ट प्लेस कहाँ पर आ रहा था, थर्ड इंडेक्स पे आ रहा था ना, लेकिन ए तो हमारा बाद में भी आ रहा है स्ट्रिंग में, लेकिन इसने उस ए के बारे में कुछ नहीं इंडेक्स के बारे में बताया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें इस ए के इंडेक्स का पता हो, तो उसके लिए हम एक अलग फंक्शन का यूज करते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है, उसको हम इससे करके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक है एस इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब इसमें अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, प्रिंट एस डॉट इंडेक्स इसका ओ का। ठीक है, इसको एक ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट आउट। तो हमारे पास क्या है, 4 आया। वो 4 किसका है, हेलो में जो ओ जो लास्ट टाइम आया है,
लास्ट प्लेस पे आया हेलो के अंदर, उसका हमारे पास इंडेक्स है, ना कि जो हमारे वर्ल्ड के अंदर ओ है उसका इंडेक्स है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड वाले का इंडेक्स आए, ओ जो वर्ल्ड में ओ आया है यूज हुआ है हमारे पास उसका इंडेक्स आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट एस डॉट इंडेक्स किसका, ओ का, लेकिन एस डॉट इंडेक्स किसका, डब्ल्यू का। ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट आउट। अब इसका हमारे पास क्या आया, 7 आया। 7 क्यों आया, क्योंकि जो हमने यहाँ पर यूज किया कि हमें इंडेक्स चाहिए किसका, ओ का, लेकिन हमें साथ में क्या चाहिए, हमें इंडेक्स स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए, जो हमें डब्ल्यू है वहां से चाहिए। तो यहाँ पे डब्ल्यू था, डब्ल्यू से इसने स्टार्ट कर दी इंडेक्सिंग लेनी, मतलब डब्ल्यू से इसने सर्च करना शुरू कर दिया कि हमारा ओ कहाँ पर है। ठीक है, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिप। अब स्ट्रिप में क्या होता है, जो भी हमारा वाइट स्पेस होता है उसको ये दोनों साइड से रिमूव कर देता है। आईडी में करते हैं, जैसे कि एक आईडी, एक स्ट्रिंग बनाई हमने एस नाम की, उसमें हमने लिखा राइट, ठीक है, बस राइट लिखा, और दोनों साइड हमने इसमें वाइट स्पेस दे दिया, वाइट स्पेस, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि प्रिंट कर दो, सबसे पहले हम चाहते हैं एस को प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चाह रहे हैं कि स्ट्रिप करके एस को प्रिंट कर दो, कि एस डॉट स्ट्रिप। अब इसमें डिफरेंस देखना, ठीक है। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट एस स्ट्रिंग थी, जो हमारी ओरिजिनल एस स्ट्रिंग थी, उसमें क्या है हमारा, राइट से पहले क्या है, हमारी स्पेस है, वाइट स्पेस है। लेकिन जब हमने उस पर स्ट्रिप फंक्शन लगाया तो उसने क्या किया, सारी वाइट स्पेस को क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमें वाइट स्पेस सिर्फ राइट साइड की रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस डॉट आर स्ट्रिप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखो, फर्स्ट तो हमारा क्या ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हमारी क्या है, पूरी दोनों साइड से हमने स्ट्रिंग से वाइट स्पेस रिमूव कर दी। उससे नेक्स्ट क्या, हमने जो उसका राइट पार्ट था, मतलब ये वाला पार्ट, इससे स्ट्रिंग में जो भी वाइट स्पेस था उसको रिमूव कर दिया। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें लेफ्ट वाले पार्ट से हमें वाइट स्पेस रिमूव करनी है, तो प्रिंट एस डॉट एल स्ट्रिप लगा देंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा, मतलब कि ये वाला, अब की बार क्या है, इसके इस साइड में कुछ भी वाइट स्पेस नहीं है, जबकि राइट में है, ठीक है। वो तो नॉर्मल भी होती है, ये बात है कि लेफ्ट वाले जो भी वाइट स्पेस होगा हमारी स्ट्रिंग के, वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया। अब है रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन का यूज हम करते हैं किसी भी स्ट्रिंग से कुछ, किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए किसी दूसरी स्ट्रिंग से। अब इसको करके देख लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट। जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाई, आई लाइक एप्पल, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि रिप्लेस कर दिए, एस डॉट रिप्लेस इसको, एप्पल को, जिसको भी रिप्लेस करना वो पहले लिखा जाएगा। हमें यहाँ पे किसको रिप्लेस करना चाह रहे, एप्पल को, किसके साथ, चेरी के साथ, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आएगा, ओ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, LAC, तब हमारे पास क्या आ गया, आई लाइक चेरी, जबकि हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी, आई लाइक एप्पल। हमने क्या किया, एप्पल को चेंज कर दिया, किससे, रिप्लेस कर दिया, किससे, चेरी से, ठीक है। तो हो गया ये। अब इसके आगे हम करते हैं वैलिडेशन मेथड्स। वैलिडेशन मेथड्स में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि कोई भी कंडीशन वैलिड या फिर ट्रू है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, इज एल नम। इज एल नम में क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है, क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है क्या उसके अंदर कैरेक्टर्स प्लस न्यूमेरिक मतलब डिजिट्स प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है इज अल्फा, इनको हम आईडी में करेंगे अभी, एक और इसमें देख लेते हैं। इज अल्फा इसमें चेक करता है कि सिर्फ करेक्टर्स है या नहीं, मतलब लेटर्स है या नहीं, सिर्फ लेटर्स, कोई भी डिजिट नहीं। इस डिजिट में सिर्फ ओनली डिजिट्स, कोई भी करेक्टर नहीं होना, कोई भी उसमें लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे है इज लोअर केस।
इज लोअर चेक करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है क्या वो पूरी की पूरी लोअर केस में है या नहीं है। नेक्स्ट अपर केस तो चेक करता है कि अपर केस में है या नहीं है। इज स्पेस मतलब चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग में क्या सिर्फ वाइट स्पेस है, मतलब वाइट स्पेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर आता है इज टाइटल कि टाइटल केस में है या नहीं, मतलब हर एक जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें जो सेंटेंस है उसमें हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है या नहीं है, वो हमारा चेक होता है इज टाइटल से। ठीक है, अभी इसको हम कर लेते हैं हमारी आईडी में। हमारी स्ट्रिंग हम लेते हैं आई लाइक एप्पल। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रिंग है क्या वो सिर्फ उसके अंदर क्या वो है सारे के सारे लेटर्स हैं या नहीं है। प्रिंट करा देंगे। ओ, यहाँ पर ब्रैकेट भी आएगा, ब्रैकेट लगाना भूल गए। तो उसने कहा फॉल्स। तो उसने फॉल्स क्यों कहा, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में वाइट स्पेस भी थे, इस वजह से उसने क्या कहा फॉल्स। क्योंकि इसे चेक करेगा कि सिर्फ लेटर्स है या नहीं, अगर वाइट स्पेस है तो उसको भी काउंट करेगा। अगर हमें चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो उसमें न्यूमेरिक के साथ साथ कोई वो तो नहीं है, कोई डिजिट्स वगैरह के साथ साथ उसमें एल नम की डिजिट्स के साथ साथ लेटर्स तो नहीं है। जिसने क्या कहा फॉल्स। ऊपर वाला भी फॉल्स क्या है क्योंकि उसमें हमारे पास क्या स्पेस है, लाइक के बीच में एप्पल के बीच में क्या स्पेस है, आई के बीच में लाइक के बीच में क्या स्पेस है, तो इसलिए इसमें अल्फा वाले में क्या आया फॉल्स आंसर आया। इसमें क्या होता है हमारा फॉल्स या फिर ट्रू में हमारी आउटपुट आती है। इज अल्फा न्यूमेरिक हो गया। नेक्स्ट है इज डिजिट। इसके लिए हम एक अलग स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम डिजिट सी ले लेते हैं मान लो। ठीक है, अब हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एस डॉट इज डिजिट देन ब्रैकेट ओन एंड क्लोज। तो हमारा आंसर क्या है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मान लो हमने एक ली उसमें बस हमारा स्पेस है, तो हम प्रिंट करा रहे हैं इज स्पेस कि भाई हमारी स्ट्रिंग में स्पेस है या नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सीधा ही। तो इसने क्या कहा ट्रू ट्रू, ये ट्रू ऊपर वाला दिखा रहा है डिजिट वाले का, इसको मैं कमेंट आउट कर देते हैं। तो अगर हम अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर है ट्रू आएगा। ये ट्रू किसके लिए आया, इस स्ट्रिंग के लिए आया है। इनको भी अगर कमेंट आउट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा आंसर क्या आया ट्रू आया। नेक्स्ट है लोअर केस वाले करते हैं, सारे क्या लोअर केस। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं प्रिंट चेक करो हमारी स्ट्रिंग एस में क्या सारे के सारे इज लोअर, क्या सारे के सारे हमारे लोअर केस में है। यस ट्रू, हमारे सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में हैं। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। और अगर इसी में हम प्रिंट करवाते हैं क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे अपर केस में है, इज अपर, तो क्या आता है हमारा आंसर फॉल्स, क्योंकि हमारी तो क्या है लोअर केस में ना कि अपर केस में। ठीक है, और टाइटल में भी हमारा क्या आता है फॉल्स आता। क्यों आता, क्योंकि टाइटल केस होता क्या है कि सेंटेंस का हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, लेकिन यहाँ पर तो क्या सबके सब लोअर केस ले रखे हमने स्ट्रिंग में, है ना इसमें, तो इसलिए क्या हो गया फॉल्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने सारी वैलिडेशन मेथड्स इन स्ट्रिंग कर चुके हैं। ठीक है, फंक्शंस हमारे सारे हो चुके हैं, स्लाइसिंग हमें आ गई, इंडेक्सिंग आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर ली। ठीक है,